अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी लोग के खैरियत की दुआ करती हूँ और आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चलिए, टाइम को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए मेन मुद्दे पे आते हैं कि कल है वैलेंटाइन डे, जो मनाया जाता है। तो देखिए, इस्लाम में वैलेंटाइन डे का कहीं पे कोई ज़िक्र नहीं है। ये पूरी तरह से, मान लीजिए आप, पूरी तरह से एक हराम काम है, जिसमें कोई सुकून नहीं है, कोई भी इसमें लज्जत नहीं है। ये एक पूरी तरह से हराम काम है। कल मेरे कुछ भाई और कल मेरी कुछ बहनें इसको बहुत ही धूमधाम से मनाएंगी। मतलब जैसे मुझे तो इतना अभी पता भी नहीं है। रोज़ डे, किस डे, हक डे सब चलता चला आ रहा है और मना भी चुके होंगे आप लोग इसको। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ इस हराम रिलेशनशिप से बाहर आ जाइए। आप इसको कंटिन्यू रखिए। अगर आपको वाकई मोहब्बत है, आपको गर्लफ्रेंड से अपनी मोहब्बत है, तो उनके क्या शादी का पैगाम भेजिए। और जिनको, मेरी बहन है, उनको कोई लड़का पसंद है तो वो अपने घर में बात करें। आप शादी की बात करने के लिए घर वालों से इतना डरते हैं दोनों लोग। गौर से सुने मेरी बात को। शादी की बात करने के लिए मेरे घर वाले नहीं मानेंगे और घर वालों के ख़िलाफ़ जाके आप शादी नहीं कर सकते। तो आप लोगों की, मैं सोचती हूँ, हिम्मत कैसे पड़ जाती है ये रिलेशन बनाने की। बात को पर्दे में रखते हुए मैं बता रही हूँ कि कैसे आपको इजाज़त कौन दे देता है? घर वाले को आप लोगों ने इतना मान के रखा है कि घर वालों से शादी की बात करते हुए आपको डर लगता है, चाहे मेरे भाई हों चाहे बहन। तो फिर आपको ये हराम रिलेशनशिप में जाने से डर नहीं लगता है? अपनी इज़्ज़त को गंवाने से डर नहीं लगता है? इसकी इजाज़त आपको कौन देता है? आपके घर वाले बोलते हैं या अल्लाह ने इसकी इजाज़त दी है? अल्लाह ने तो सरासर इसको हराम बताया, ज़िना का नाम दिया है इसको। तो देखिए, अभी भी वक्त है, संभल जाइए। आप सब लोग जो भी इसका प्लान बनाए हों, मेरी बहन या भाई, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कोई गलत काम ना करें। चंद वक्त की, चंद मिनट की सुकून के लिए, लज्जत हासिल करने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। मेरी दिल से अपनी बहनों से एक गुजारिश है कि कोई लड़का आपको कितना भी बोले कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूँगा या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, प्लीज़ विश्वास मत करना, कि भरोसा मत करना। अल्लाह के लिए भरोसा मत करना और भरोसा करके अपनी इज़्ज़त को तार-तार होने से बचा लेना। कितना भी आपका बॉयफ्रेंड आपको बोले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, चलो शादी से पहले ऐसा हो गया तो कुछ नहीं होता है। नहीं, नहीं, चाहे मेरे भाई क्यों ना हों, ज़रूरी नहीं कि हर बार लड़कियाँ ही लड़के ही गलत हों। लड़कियाँ भी कहीं पे गलत होती हैं कि वो खुद इस काम के लिए या हराम रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र करती हैं लड़कों को। तो संभल जाएँ आप, अपनी आखिरत को बर्बाद मत करें मेरे भाई। अगर वाक़ई में आपका बॉयफ्रेंड आपसे मोहब्बत करता होगा, तो आपको छूने का उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। मेन चीज़ ये है, मोहब्बत की पहली निशानी यही है सच्ची मोहब्बत की। वो आपको कभी भी इसके लिए इंसिस्ट नहीं करेगा कि नहीं हमारा ऐसा होना चाहिए। वो खुद आपसे दूर रहेगा अगर उसको आपसे सच्ची मोहब्बत होगी। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है मेरी बहन से या मेरे भाई से कि कल अगर आप वैलेंटाइन डे मना रहे हैं तो पहली बात तो इसको मनाना छोड़ दीजिए। अगर आप वाक़ई किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं तो उनके घर रिश्ता भेजिए, उनसे शादी कीजिए, निकाह करिए, निकाह करके हराम से हलाल रिलेशनशिप की तरफ आइए। और मेरी बहन से भी यही है कि वो जब घर वालों से बात करने में, ये बताने में डरती हैं कि हाँ हम फ़लाँ इंसान को पसंद करते हैं, फ़लाँ इंसान से मोहब्बत करते हैं, तो वो इस रिलेशन को बनाने की हिम्मत कहाँ से उनमें आ जाती है? बुरा तो लगेगा मेरी बातों को, लेकिन आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए कि जब आप शादी की बात अपने घर में नहीं कर सकते हैं तो ये हराम रिलेशनशिप कैसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं? इसको अपनी आखिरत को बर्बाद मत करिए। और ये वैलेंटाइन डे हमारे इस्लाम में कहीं पे भी इसका ज़िक्र नहीं है। बिल्कुल गुनाह बताया गया है, एकदम ही हराम बताया गया है। तो आप लोगों को जिसको जिसको जो है वैलेंटाइन डे का सोचे हुए हों आपकी, हम प्रपोज़ करेंगे तो वो अभी से ही इसका इरादा ख़त्म कर लें। और अगर आप वाक़ई प्यार करते हैं उस इंसान से तो अल्लाह ताला से दुआ में मांगे और उनके घर रिश्ता भेजें। ठीक है? ये हराम काम नहीं करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।